नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब, आज अपन लेके आए अर्थमेटिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपने चल रहा था। आज अपन लगाए पार्ट 5 और कल अपन ने जहाँ से खत्म किया था वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। बेहतरीन से क्वेश्चंस, बेहतरीन से कंसेप्ट आपका इंतजार कर रहे हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आज के। मैंने कहा था ना, लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं। बोले साहब बिल्कुल शुरुआत करो। तो पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। बहुत अच्छी बात है। ए ने सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ा और उसे 4620 रुपीज का नुकसान हुआ। सोने की प्रारंभिक कीमत यानी स्टार्टिंग जो प्राइस था वो सोने का कितना था? देखो, इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले समझना होगा कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है। उसके बाद आप क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। आज और आप देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, यानी जितना सोने का वजन है ना उसके वर्ग के क्या है, वो प्रोपोर्शनल है। कैसे? देखो, अच्छा अगर मैं बात करूं 3:2:1, 3:2 और मैंने लिख दिया 1। बोले सर एकदम बढ़िया बात है। टोटल कितना हो गया सर? 6 हो गया। यानी ये कहना चाह रहा है कि इसके वर्ग के समानुपाती है। इनका वजन क्या है, जो सोने की कीमत है इसके वजन के समानुपाती है, वजन के वर्ग के समानुपाती। तो 6 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया सर? 36 हो गया। बात समझ पा रहे हो? यानी स्टार्टिंग में जो उसकी प्राइस थी ना वो कितनी थी? 36 थी। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या किया भाई साहब, उसने क्या कर दिया भैया, उसने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया। किस रेशो में तोड़ा? 3, 2 और 1 के रेशो में तोड़ा। देखो, एक तो आपके पास पूरा एक सोना है, फिर उसको आप उसको ब्रेक करोगे ना, तो जब अपन सोने को ब्रेक करते हैं ना तो कुछ पार्ट इधर से उधर हो जाते हैं, तो उसका वजन क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। जब वजन कम हो जाएगा तो उसने साफ साफ बोल रखा है जो उसकी कीमत है वो भैया वजन के वर्ग के समानुपाती है, यानी कीमत भी क्या होगी? कम होगी। और उसका ही डिफरेंस आपको दे रखा है कितना? 4620। अब हमें ये पता लगाना है कि भाई साहब जब इसको तोड़ा तो कितनी कीमत कम हुई। देखो तोड़ेंगे कैसे? बोल सर 3:2:1 इसके रेशो में तोड़ा गया। भैया देखो जान, इसका स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा? 9। इधर कितना आ जाएगा? 4। इधर कितना आ जाएगा? 1। यानी अब इस कीमत में टूटा है, इस आपके रेशो में टूटा है, तो भैया इसका जो कीमत आएगी इसका वजन के वर्ग के समानुपाती। सबको ऐड कर दो भैया, यानी कितना हो गया भैया? आप बोलोगे सर 9, इधर 15 हो गया, कितना? 14 हो गया। कितना हो गया? 14 हो गया। यानी अब जो उसकी कीमत है वो कितनी है? ये 14 आई, पहले कितनी थी? 36 थी। इन दोनों का डिफरेंस 36 और 14, इन दोनों का डिफरेंस, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? आपको गिवन है भैया 4620। 4620 यहाँ से कितना आ गया भैया? यहाँ आप बोलोगे सर इधर आ गया 22, यानी 22 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 4620। आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी। सब कट रहा हो, किससे कट रहा है भैया? सबसे पहले काटो, किससे कट रहा है? सर 11 से काट लेते ना। 11 से कितनी बार? ये गया 11 से 2 बार, 11 से कितनी बार गया? 42 बार, ठीक है। और 2 से फिर काट लो, 2 से कितनी बार? 210, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 210। आपसे पूछा है सोने की स्टार्टिंग जो प्राइस थी कितनी थी भैया? 36 यूनिट थी। 36 से मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 7560। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? बढ़िया क्वेश्चन था। जब तक आपको इसकी भावनाएं समझ में नहीं आएंगी ये क्वेश्चन अपने से सॉल्व होने वाला नहीं है। आगे बढ़े सब, बिल्कुल आगे बढ़िए। एकदम टाइप वाइज सेट किया आपके लिए। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है क्लब का प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपए तथा पैसे का योगदान करता है। यदि कुल रुपए 36 रुपीज हैं तो क्लब के सदस्यों की संख्या ज्ञात करो। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको खुद से ट्राई करना है कि एक बार क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। जब आप खुद से ट्राई करोगे ना तब आपको पता लगेगा भाई साहब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, इसका आंसर ये आएगा। क्वेश्चन ने ये बोला है कि भैया जितने आपके एक क्लब है जिसमें उसमें मेंबर हैं तो उतने ही क्या कर रहे हैं, मान लो 100 मेंबर है तो 100 रुपये दे रहे हैं हर एक मेंबर और 100 पैसे दे रहा है। यानी हर एक मेंबर कितने रुपए दे रहा है? 100 रुपये और 100 पैसे। मैं बोलूँ भैया 50 मेंबर है तो हर एक मेंबर 50 रुपये दे रहा है, 50 पैसे दे रहा है। मैं बोलूँ भैया 10 मेंबर है तो हर एक मेंबर 10 रुपये दे रहा है, 10 पैसे दे रहा है। अगर मैं बोलूँ भैया ए मेंबर है तो भैया हर एक मेंबर ए रुपये दे रहा है, ए पैसे दे रहा है। बात क्लियर है? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा आ जाओ साहब, अगर यही बात क्लियर है तो क्वेश्चन खत्म भैया। देखो आपसे क्या कह रहा है, मैंने मान लिया भैया ए मेंबर्स है, ठीक है। हर एक मेंबर कितने रुपए देगा? बोले सर ए रुपए देगा, ये आपके रुपीज हो गए, ठीक है। और हर एक मेंबर कितने पैसे देगा? बोले सर ए पैसे देगा, ठीक है। अब एक चीज समझना, यहाँ रुपीज है यहाँ पैसे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पैसों को रुपीज में चेंज कर दूं तो बढ़िया हो जाएगा क्या? बोले सर एकदम बढ़िया हो जाएगा। मैंने कहा करो फिर। देखो एक चीज समझना, मैं आपको बोलूँ भैया 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? आप बोलो सर 100 पैसे होते हैं। यदि भी कोई पूछने की बात है, मैंने कहा एक पूछने की बात नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। तो भैया ए रुपये में, ए पैसे में कितने रुपए हो जाएंगे? और सर A/100 कर देंगे ना, तो सर बिल्कुल हो जाएगा। तो अपन ने इसको चेंज कर दिया किसके अंदर? आप सर पैसों को किस में चेंज कर दिया? अपन ने कन्वर्ट कर दिया किस में? रुपीस के अंदर। तो मैं बोल सकता हूँ भैया A/100।
ये क्या हो गया रुपीज़ हो गया। अब ये पैसे नहीं रहे, अब ये क्या हो गया भैया, ये अब बन गए रुपीज़, ये क्या बन गए रुपीज़, और ये भी क्या है भैया रुपीज़। अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया, ए आपके मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर ए रुपये ए प्लस 1 ए अपॉन 100 रुपीज़ दे रहा है। अब सारे के सारे हो गया रुपीज़ हो गए, तो भैया इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 36 यानी 36 गिवन है। करते हैं भैया, देखो साहब इसको ऐड करना पड़ेगा दोनों को, सर कर दो ऐड। मैंने कहा ये लो साहब ऐड हो गए। क्यों ऐड किया, ये भी रुपए दें ये भी रुपए, दोनों को ऐड कर दिया, इतने रुपए दे रहे हैं। भैया देखो इधर कितना हो गया भैया, आप बोलोगे सर इधर हो जाएगा 100, इधर कितना हो जाएगा 100 ए, तो सर बिल्कुल हो जाएगा 100 ए, यानी इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा ए, नीचे कितना आ जाएगा 100, और इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 36। बात क्लियर है क्या सर, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है भैया, ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने कहा करो साहब, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इधर कितना हो गया भैया 101 ए हो गया, बोले सर बिल्कुल हो गया। 100 ए प्लस ए कितना हो गया 101 ए, सर बिल्कुल हो गया। नीचे कितना है 100 चल रहा है, इज इक्वल टू किसके चल रहा है भैया 3636 के चल रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। देखो 101 से कितनी बार जा रहा है, बोले सर 101 से जा रहा है 36 बार जा रहा है, 36 टाइम जा रहा है। इधर कितना हो गया, ये इस 100 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा देखो, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा 3600। बताओ किसका स्क्वायर है, हमें ए की वैल्यू निकालनी थी ना, ए ही तो क्या है आपके पर्सन है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60। और यही आपके क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर कहाँ नजर आ रहा है, ए पर नजर आ रहा है, यही हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। था ना ज़बरदस्त क्वेश्चन, मैंने बोला है ना धीरे धीरे लेवल का क्वेश्चंस का लेवल इतना हाई कर दूंगा मैं आपके लिए कि आपको मज़ा आने लग जाएगा कि इनसे बाहर आपको नज़र नहीं आएंगे क्वेश्चंस। मतलब ये आपका बेस है, ये बेस पढ़ लो मतलब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्लियर है क्या कहानी है, सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा आगे बढ़े, बोला साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या आ गया भैया, ये रहा अगला क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 1200 आपके पास कर्मचारी हैं, ठीक है, यानी वर्कर्स हैं, के कार्यकाल में शहरी व ग्रामीण सदस्यों का अनुपात 8:7 है। मतलब कुछ तो आपके सिटी वाले हैं, कुछ आपके गांव वाले, उनका रेशो दे रखा है 8:7। कुछ नए कर्मचारी आ गए भैया के शामिल होने के बाद जिनमें से 20 ग्रामीण है, जिसमें से 20 क्या है आपके जो गांव वाले हैं, उनका रेशो कितना हो जाता है 5:4। तो आपसे पूछ रहे हैं नए शहरी कर्मचारियों की संख्या क्या है, जानकर खुशी होगी, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो खुद से, मजा आएगा आपको। देखो सबसे पहले आपको देखना है टोटल आपके कितने भैया 1200 लोग हैं, टोटल कितने हैं आप लोग सर 1200 हैं। अब इन 1200 में से कुछ तो गांव वाले हैं, कुछ शहरी हैं, सिटी वाले हो गए सी, और ये जी हो गए गांव वाले, ठीक है। इनका रेशो कितना है 8:7, मैंने लिख दिया 8:7। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर है। अच्छा अब आपको टोटल सबसे पहले इनकी वैल्यू निकालने क्या, वो सब बिल्कुल निकाल लो, बहुत आसान है। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है सर 15 यूनिट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है सर 1500 है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो फटाफट से, 15 से कितनी बार 8 बार, यानी कितना आ जाएगा 80। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 80। बात क्लियर है क्या सर, एकदम क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अब वैल्यू पुट करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया 640 हो जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा भैया 560 हो जाएगा। यानी हमने इनके नंबर्स निकाल लिए कि उन 1200 में से जो आपके सिटी वाले हैं वो 640 मेंबर्स हैं, और जो आपके गांव वाले हैं वो 560 मेंबर्स हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब आपसे बोल रहा है कि उसमें कुछ और वर्कर्स ऐड हो गए, जिसमें से 20 के हैं आपके गांव वाले हैं। तो भैया गांव वाले अगर 20 ऐड हुए हैं, 20 ऐड हुए हैं, तो उसको अपन किस में ऐड करेंगे, गांव में ही ऐड करेंगे। भैया गांव में ऐड कर दो 20 लोग, यानी अब कितने हो गए, बोले सर ये हो गए 580, और यहाँ कितने हैं, बोले ये तो वही 640 है। मैंने कहा इसको एक बार ऐसे नहीं रहने दो। आप बोलो सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस अपने को, ठीक है। अब जब इतना सब कुछ हो गया उसके बाद आपका रेशो कितना हो जाता है, वो सर 5:4 हो जाता है। जब ये रेशो चेंज हो रहा है तो भैया कितना हो रहा है, चेंज होकर 5:4 हो रहा है। मैंने कहा करो साहब, यानी इस 4 की वैल्यू क्या है, बोले सर ये है, इस 4 की वैल्यू क्या है, मैंने कहा ये है। भैया डिवाइड करो, 4 से कितनी बार, सर 4 से 1 बार, ठीक है। फिर 4 से कितनी बार, सर 4 से कितनी बार 6 बार, फिर 4 से कितनी बार 4 बार, 4 से कितनी बार 4 बार, ठीक है, कितनी बार 4 बार, कितनी बार फिर 5 बार। क्लियर है क्या, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 145 आ गई। अब आपको अगर पता लगाना है कि नए आपके सिटी में जितने भी एडमिट हुए हैं, जो नीचे वाले जो कर्मचारी सिटी वाले वो कितने हैं, तो अभी आपको पूरे पता हो ना कि अब कितने वर्क कर रहे हैं। तो भैया 5, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 145 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, आप बोलो से इधर आ जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा 7। यानी अब जो सिटी के वाले जो कर्मचारी जो वर्कर्स हैं वो कितने 725 है। मैंने कहा अच्छी बात है। अब आपसे पूछा पहले कितने थे सर 640 थे, अब कितने सर 725 हैं। कितना डिफरेंस है, देखो साहब डिफरेंस कितने का नजर आ रहा है 85 का। आपसे यही तो पूछा था कि नए भर्ती होने वाले सिटी वाले कर्मचारी कितने थे 85, और ये हमारे क्वेश्चन का क्या है एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। बात क्लियर है क्या, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, लल्लन टॉप क्वेश्चन था। आगे की तरफ प्रस्थान करें, और साहब बिल्कुल आगे की तरफ प्रस्थान कीजिए। मैंने कहा ये लो साहब अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है,
ए, बी और सी की इनकम का रेशियो दे रखा है 3, 7 और 4 तथा उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 4, 3 एंड 5। यदि ए अपनी इनकम का 14 होल 2/7% बचाता है, सेव करता है, तो उनकी बचत यानी उनकी सेविंग का रेशियो क्या होगा। देखो सीधी सी बात है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। ये प्रॉपर एसएससी वाले क्वेश्चन हैं जो एसएससी पूछती है। देखो साहब आ जाओ, कौन कौन है भैया, ए बी सी। मैंने कहा ये लो साहब ए, ये हो गया प्यारा बी और ये हो गया हमारा प्यारा सी। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 7, 4 क्या रेशियो दे रखा है इनकम का, 3, 7 एंड 4। मैंने कहा लिख दिया है, ये इनकम का रेशियो है, ठीक है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, तो सर एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 4, 3 एंड 5। अब एक चीज समझना ध्यान से, क्या कभी इनकम एक्सपेंडिचर से कम हो सकती है, बोले सर नहीं हो सकती। यहाँ देखो ना 3, 4, ठीक है, 4, 5, तो यानी कुछ ना कुछ लोचा है क्वेश्चन के अंदर, लोचा समझते हैं भैया। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक व्यक्ति, एक नाम, एक ऐसा जरूर मिलेगा जो इसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। कौन है, देखो यदि ए अपनी इनकम का, किसके बारे में बात हो रही है, ए के बारे में, तो हम पूरी कैलकुलेशन को शिफ्ट करेंगे किसकी तरफ, ए की तरफ, क्योंकि जिसके बारे में पता है भाई तो अपन निकालेंगे। अब हमें बी का पता नहीं है तो क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं पता, ठीक है। सी के बारे में कुछ नहीं पता तो चाहे वो रामलाल हो सकता है, कोई श्यामलाल हो सकता है, ए बी सी जो भी आपका नाम होगा उसकी तरफ अपन कैलकुलेशन को शिफ्ट करेंगे जो भी आपके गिवन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि भैया ये जो ए है ना, ये जो ए है ये 14 होल 2/7% बचाता है, यानी कितना, 1/7। तो हम बोल सकते हैं भैया इनकम कितनी हो रही है उसकी, 7 हो रही है क्या, बोले सर बिल्कुल हो रही है। अच्छा 7 में से 1 रुपया बचा रहा है, ठीक है, तो आपके बताओ खर्चा कितना कर रहा है, फटाफट से चीख चीख के बोलोगे सर 6 रुपये खर्च कर रहा है। बात ये अपन ने सीख गए ना सर, एकदम सीख गए, कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो साहब अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि आपको किसी भी रेशो को, मैंने बताया हुआ है भैया, किसी भी रेशो को कम या ज़्यादा करने के लिए सबसे पहले उस रेशो को क्या करें, इक्वल करें, तभी हम उस किसी भी रेशो को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इसके बारे में चर्चा मैंने कल भी करी थी, बात क्लियर है। मैंने कहा था भैया आगे भी काम आएगा, ये लो साहब आ रहे हैं आपके काम में। हम किसकी बात कर रहे हैं, बोले सर ए की बात कर रहे हैं। तो देखो ए का जो रेशो है ना, इधर 3 इधर 4 है, ये इक्वल होना चाहिए। कैसे होगा भैया, कल भी अपन ने बताया था, अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे भैया, ऊपर वाले को किससे कर दो, ए के साथ कितना है सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर किससे कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा जाओ साहब, अब देखो कितना हो गया, आप इधर हो गया 12, इधर कितना हो गया भैया 28, इधर कितना हो गया भाई साहब 16। बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा और बताओ सर, और क्या बताया। मैंने कहा इधर देखो, फिर इधर कितना हो गया भैया, इधर हो गया भाई साहब कितना 12, इधर कितना हो गया भाई साहब, बोलो सर 9, इधर कितना हो गया 15। देखो साहब ध्यान से, क्या हमने इक्वल कर लिए, क्या बोले सर इक्वल कर लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रेशियो को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अब हमने पहली स्टेप क्या कर दी, क्लियर कर ली। अब हमारे हाथ में सब कुछ। अब देखो यहाँ क्या था, बोले सर यहाँ क्या था, ये था, क्या था भैया, यहाँ क्या था, फटाफट से बोलोगे सर यहाँ ये था, ये क्या था, मतलब यहाँ क्या था, एक्सपेंडिचर और इनकम थी। इनकम कितनी है, बोले सर ऊपर वाली है, कितनी भैया 7 यूनिट, अपन ने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं खर्चे की, खर्चा कितना है सर 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात किसकी हो रही थी, ए की बात हो रही थी। ए पर मैंने कैलकुलेशन करी, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, आप लोग सर इधर 84 हो जाएगा, पेन चेंज कर लेते हैं भैया, इधर कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, आप लोग से इधर कितना होने वाला है, देखो ध्यान से, 7 से मल्टीप्लाई करो, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 6 हो जाएगा, ठीक है। इधर 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 6 × 12 करेंगे, कितना हो जाएगा भैया, इधर हो जाएगा भाई साहब कितना 72। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इधर कितना हो जाएगा 56, मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा भाई साहब 90। मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो गई, ठीक है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। एक बात ध्यान से देखो, कितना होगा 6, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर 54 होगा, इधर कितना हो जाएगा भैया 54 हो जाएगा, इधर कितनी हो जाएगा भैया 54 हो जाएगा ना, बोल साहब बिल्कुल होगा 54। मैंने कहा लो साहब 54 कर दिया, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, बोले सर कट रहा है तो काटेंगे। देखो सबसे पहले देखो ध्यान से, ये आपका इनकम, ये आपकी एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम सारी आपको बढ़ी हुई नजर आ रही है, किसमें से, एक्सपेंडिचर में। क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने पूरे क्वेश्चन को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया किसकी तरफ, एक की तरफ। अब इसको माइनस कर दिया, सेविंग आ जाएगी। बोले सर बिल्कुल आ जाएगी, कितनी आ जाएगी सर 12 आ जाएगी। मैंने कहा एकदम बढ़िया। यहाँ कितनी आ जाएगी, देखो 6 में से 4 गया 2, इधर कितनी आ जाएगी भैया 19, 9 में से 5 गया भैया कितना बचा, बोलो सर 9 में से 5 गया 4, इधर कितना हो गया 1, इधर कितना हो गया भैया 2, इधर कितना हो गया भैया 2। क्या ये किसी एक ही नंबर से कट रहे हैं, आप चीख के चिल्लाओगे भैया कट रहा है सर, किससे, बोले सर 2 से कट रहा है। कितनी बार, 6 बार। ये कितनी बार भैया 71 बार, और ये कितनी बार 11 बार। यानी उनकी सेविंग का रेशो कितना गया 6:71:11। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं प्यारे। तो देखो धीरे धीरे लेवल को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, बात क्लियर है।
लेकिन मुझे पता है कि आपको एक क्वेश्चन की और ज़रूरत है। मैंने कहा बिल्कुल लाएंगे आपके सामने, जिस जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है ना, ये स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया प्यारे कि आपको कहीं कोई दिक्कत आने ही नहीं दूंगा। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो एक बार, मजा आएगा। सेम यही लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जो भी अपन ने किया है। अब आप खुद से ट्राई करो ना एक बार वीडियो को पॉज करके, तो आपको खुद का पता लगेगा भाई मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। आ जाओ साहब करते हैं अपन, तो है ना, अपन एक बार करते हैं इस क्वेश्चन को भी निपटा देते हैं। कौन कौन है भैया? ए है, ये आपका बी है एंड ये आपका सी है। इनकम का रेशियो क्या दे रखा है? तो सर 7, 9 एंड 12। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। खर्च का रेशियो कितना दे रखा है? 8, 9 एंड 15। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनकम हो गई और ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। बोला सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अपन ने पहली चीज़ें करते चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? देखो यदि ए, यानी हम किस पर फोकस करेंगे? ए पर फोकस करेंगे। करो साहब ए पर फोकस। मुझे सिर्फ इतना बताओ यहाँ कितनी है? बोले सर रेशो 7, यहाँ कितना है? 8 है। किसी भी रेशो को कम या ज़्यादा करने के लिए सबसे पहले इक्वल करो। इक्वल करने का बहुत ही आसान सा तरीका भैया उल्टा सीधा कर दो, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8 से। यहाँ किससे कर दो भैया? 7 से। बोले सर बात क्लियर? मैंने कहा एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीप्लाई कर दो। इधर कितना हो गया भैया? इधर हो गया 56, इधर कितना हो गया भैया? 72, इधर कितना हो गया भाई साहब? इधर कितना हो गया भाई साहब? 96। बोले सर एकदम बढ़िया। यहाँ कितना हो गया भैया? 56 हो गया क्या? बोले सर एकदम हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा भैया? इधर आ जाएगा 63, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? इधर आ जाएगा 105। बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी सारे काम अपन कर लेंगे, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा आ जाओ साहब, कोई इशू नहीं है तो आ जाओ। फिर देखो अब 1/4 बचा रहा है। कहने का मतलब क्या है भैया? ये 4 रुपये उसकी इनकम है, 4 में से 1 रुपये बचा रहा है, यानी कितना खर्चा कर रहा है सर? 3। यानी एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 3 आ गया। तो जहाँ जहाँ एक्सपेंडिचर है वहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपका इनकम है वहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सर एकदम बढ़िया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, समझदार इंसान कैसे करेगा? समझदार और मूर्ख में जरा सा फर्क होता है। वो क्या करेगा? जो मूर्ख होगा ना वो पूरा का पूरा इसको मल्टीप्लाई करेगा। आपसे किसके बारे में बात कर रहा है? सर ए के बारे में। क्या आपको कोई भी जहाँ भी ए है वहाँ क्या एक जैसी वैल्यू नजर आ रही है क्या? 15, 2, 56, 58, यानी सारी की सारी वैल्यू अलग अलग है। तो भैया हम एक को निकालें ना, सबको क्यों निकालें? क्यों अपना माथा वेस्ट करें, माथा फोड़ें और टाइम वेस्ट करें? है ही नहीं अपने पास, दोनों चीज़ों की कमी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है भैया? ए पर फोकस करना है। अच्छा मुझे बताओ इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 यूनिट आ रहा है ना। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 56 ही तो आएगी। इसको 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 56 से, 3 को जब 56 से मल्टीप्लाई करोगे और दोनों का डिफरेंस लोगे तो 56 ही तो आएगा। तो यानी ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 56 आ रही है। ए की जो सेविंग्स आ रही है किस रेशो में आ रही है? 56 के रेशो में आ रही है। तो भैया ए की ऑप्शन नजर आया मुझे, ऑप्शन नंबर ए। आंसर आ गया 56, 99 और 69। ये होती है भैया एग्जाम के लिए अप्रोच। जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हो ना उसकी कुछ ना कुछ अप्रोच होती है, नहीं तो आपको टाइम वेस्ट करने के लिए बाकी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो तो भैया करो, आपका टाइम है। फिर सिलेक्शन होने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी आप लोगों को, इसलिए हर एक चीज़ का एक प्रोसेस है, उसको आपको सीखना है, ठीक है। आगे बढ़े, बस अब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। 5625 रुपीज को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी प्लस सी से आधा और बी को ए प्लस सी से 1/4 धन मिलता है। ए प्लस बी का धन होगा। जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है। डेटा चेंज हो सकता है, पैटर्न यही है। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्या बोल रखा है कि ए को बी प्लस सी से आधा, यानी ए को कितना मिल रहा है? बी प्लस सी से आधा। ये ए है, नीचे कितना है? बी प्लस सी है। इसको कितना मिल रहा है? इसका आधा मिल रहा है। इसको 1 मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तभी तो आधा होगा ना, तभी तो आधा होगा। बोला साहब बिल्कुल होगा, ठीक है। फिर बी को बोल रखा है भैया, बी के लिए क्या बोल रखा है? बी को ए प्लस सी से 1/4। बी को ए प्लस सी से कितना? 1/4। देखो ध्यान से एक चीज समझना, यहाँ अगर मैं बात करूं कितने लोग हैं? बोले सर यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, क्या चेंज हुआ है? बोले सर नहीं चेंज हुआ। यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ सी, यानी लोग तो वही है ना। जब लोग वही हैं तो देखो यहाँ पर कितना रेशो आ रहा है? टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर किसी इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा। टोटल रेशो की बात कर रहा हूँ। कितना है? 3। इधर कितना है? 5। भैया ये तो सेम होना चाहिए ना, ये तो आपका सेम होना चाहिए। तो सेम नहीं है, नहीं है तो भैया करेंगे। अपन तो जिद्दी हैं, अपन को जो समझ में आएगा वो अपन करेंगे, जो अपने को नंबर दिलाएगा अपन वो काम सारे के सारे करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ देखो इनका टोटल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है क्या? तो सर यहाँ आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है सर? 5 आ रहा है क्या?
मुझे इनको टोटल करना है तो इन दोनों का एलसीएम ले लूँ, अभी तो यही तो सीख रहे थे अपन, मैंने पूरा करके बता रहा हूँ। 15 आ रहा है क्या, तो इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 3। यानी कहने का मतलब क्या है, इस वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करो 5 से ऊपर नीचे, इसको किससे 3 से मल्टीप्लाई करो, आपका रेशो क्या आ जाएगा, बदल जाएगा। बात क्लियर, और सेम हो जाएगा एकदम जैसा आप चाह रहे हो। टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, टोटल आपका इक्वल हो जाएगा, जो हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भैया, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। इधर भी किससे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। कितना हो गया, देखो ध्यान से, इधर कितना हो गया 5, नीचे कितना हो गया 10, ठीक है। यहाँ कितना हो गया भैया 5, इधर कितना हो गया भाई साहब 20, कितना हो गया 20। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर, सॉरी इधर किससे करना था, 3 से करना था। इधर किससे करना था भैया, 3 से करना था, 3 से करेंगे दादा, 3 से करते हैं। लो साहब 3 से मल्टीप्लाई करते, इधर कितना हो गया 3, इधर कितना हो गया 12। देखो ध्यान से, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमें एबीसी का रेशो चाहिए था, वो हमें मिल जाएगा। बताओ ए का रेशो कितना आ रहा है, अब ए बी और सी के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ए बी सी का रेशो देखो, ए का रेशो साफ साफ नजर आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। बी का रेशो साफ साफ नजर आ रहा है 3 आ रहा है। अब हमें सी का रेशो निकालना है। अब चाहे यहाँ वैल्यू रख दो, चाहे यहाँ वैल्यू रख दो, किसी की भी आपका आंसर सेम आएगा। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है सर 10 है, और अकेला बी कितना है 3 है, तो 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7। यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5, 3 और 7। अगर अपन बात करें टोटल अपने अकॉर्डिंग कितना है सर 15 यूनिट आया, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5625 दे रखी है। काटा पीटी करते हैं भैया, 5 से काटें क्या सर, काट लो। 5 से कितनी बार सर 3 बार, 5 से काटो भैया 5 एकम 5 एकम 5 दूनी और 5 पंजे, ठीक है। 3 से काटो भैया, 3 से कितनी बार जा रहा है, बोले सर 3 तिया, मैंने कहा एकदम सही बात है। फिर कितना, बोले सर 7, इधर कितना 5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 375। आपसे पूछा है ए प्लस बी का, बताओ ए प्लस बी को टोटल कितना मिल रहा है। देखो ध्यान से, ए प्लस बी को टोटल कितना मिल रहा है, 8 यूनिट मिल रहा है। तो ए प्लस बी को कितना मिलेगा भैया, ए प्लस बी को मिलेगा, आप क्या करोगे 375 इंटू क्या कर दोगे 8 कर दोगे, कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा भैया 3000 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, कितने अच्छे क्वेश्चन है ना। आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि भाई किसी भी रेशो को अगर हमें कम या ज्यादा करना है तो पहले इक्वल करो, उसके बाद की बात अपन बाद में करेंगे। बात क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप आ गया कुत्ता एंड बिल्ली। आगे साहब, कुत्ता बिल्ली क्या कह रहे हैं कि भैया बिल्ली जितनी देर में 7 छलांग लगाती है, कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। बिल्ली द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। तो कुत्ते और बिल्ली की चालों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। देखो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए स्पीड क्या होता है, स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, बच्चे को पता है, ठीक है। चलो साहब, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भैया, ठीक है। ये हो गया भैया बिल्ली, सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब, अगर हमें इनकी स्पीड निकालनी, सबसे पहले डिस्टेंस का पता हो भैया। अगर डिस्टेंस का पता हो तो कैसे निकालेंगे अपन डिस्टेंस, बोले सर इधर लिख देता हूँ डी, इधर लिख देता हूँ टाइम, ठीक है। डी अपॉन टाइम करेंगे तभी अपने पास क्या आएगा, स्पीड का रेशियो आएगा। इसके अलावा पॉसिबिलिटी है क्या, बोले सर नहीं है। नहीं है तो भैया करो, फिर आ जाओ साहब मेरे साथ, आ जाओ फटाफट से। देखो आपको बोल रखा है जितनी देर में, देर का मतलब क्या होता है समय। अब जल्दबाजी मत करना कि यहाँ ये लिख दो यहाँ लिख दो, बोले नहीं भाई। देखो क्या आपसे कह रहा है, कितनी देर में बिल्ली 7 छलांग लगाती है, कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है। कहने का मतलब ये, इसको मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना। कलर चेंज कर लेता हूँ, इससे आपको याद रहेगा चीज़ें। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया जितनी देर में ये जो सी है ना, कितनी छलांग लगा रही है, 7 छलांग लगा रही है, तो कुत्ता उतनी देर में कितना 6 छलांग लगाता है। कितनी 6 छलांग लगाता है, कौन, डॉग। ये टाइम की बात हो रही है। तो देखो मैंने आपको बताया था ना 3a = 4b, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, ए की वैल्यू क्या होती है इसके सामने, भैया सी की वैल्यू किसके सब सामने, यानी कितना आ जाएगा नीचे 6। टाइम की बात कर रहा हूँ, इधर 6 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा भैया 7 आ जाएगा। बात क्लियर है क्या सर, एकदम क्लियर है। अगर बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितनी भैया, सी कितनी छलांग लगा रही है, 6 छलांग लगा रही है, ठीक है। और कुत्ता कितना 5 छलांग लगा रहा है, ठीक है। 5 छलांग लगा, ये कुत्ता हो गया भैया 5 छलांग लगा रहा है। सी के सामने सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 5 हो जाएगी, क्या बोलो सर, बिल्कुल हो जाएगी। और कैट के सामने, डॉग के सामने डॉग की वैल्यू हो जाएगी भैया 6 हो जाएगी, ये सब बिल्कुल हो जाएगी। अगर मैं आपसे बात करूँ, अभी मैंने आपको बताया कि अगर डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, स्पीड आएगा। तो इधर कितना हो जाएगा 35, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 36। बात क्लियर है क्या, तो सर एकदम क्लियर है। कई लोग इसी को टिक करके आ जाएंगे 35 36, ठीक है। ये रेशो किसका आ रहा है, ये आ रहा है कैट का और डॉग का, यानी बिल्ली का और कुत्ते का। आपसे किसका पूछा, कुत्ते और बिल्ली का, यानी क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। 36 रेशो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या एकदम करेक्ट आंसर है। 36:35 कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। अब देखो मैं इसका एक और तरीका बता देता हूँ, बहुत स्वीट, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि ऐसे पानी पानी सा। बोले सर कैसे, मैंने कहा कुछ नहीं करना। देखो सी
और डी, ठीक है। सी के नीचे सी की वैल्यू लिखो 7, डी के नीचे डी की वैल्यू लिखो 6, ठीक है। फिर 6 फिर कितना 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 35 36 आ गया क्या, वही चीज़। आप कुत्ते को पहले पूछा तो कुत्ते को पहले लिख देना, डॉग को बाद में पूछा और कैट को बाद में पूछा तो कैट को बाद में लिख देना। आंसर कितना आ जाएगा 36:35। तो देखो अगर मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको मैं बताऊं कि ऐसे कर लेना, तो मेरे लिए गलत है। आपको सबसे पहले बेसिक तो पता हो कि हम किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट बेसिक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। बात क्लियर है? बोले सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़े क्या? बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। चलिए साहब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चूहा जितनी देर में 6 छलांग लगाता है, बिल्ली उतनी देर में 5 छलांग लगाती है। बिल्ली द्वारा 4 छलांग में तय की गई दूरी चूहे द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, तो बिल्ली व चूहे की चालों का अनुपात क्या होगा। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कौन है? बोले सर चूहा है। ये तो साहब चूहा हो गया, आर फॉर रैट हो गया, ठीक है। बिल्ली होगी भैया, बी फॉर बिल्ली कर दें क्या? बोले सर बी फॉर बिल्ली कर दो, ठीक है। चूहे के नीचे चूहा लिखो, बोले सर कितना 6, ठीक है। बिल्ली के नीचे बिल्ली लिखो कितना 5, फिर चूहे के नीचे चूहा लिखो बोले सर 4, बिल्ली के नीचे बिल्ली लिख दो 5, इधर कर दो भैया 30, इधर कितना हो गया भैया 20। आंसर आ गया 3:2। ये लो साहब गलत हो गया। बोले सर क्यों गलत हो गया? आपने यही तो कहा था। अरे भाई मैंने कहा था जो जानवर हो ना उसके नीचे उसी की वैल्यू लिखनी है भाई। आपको गलत करवाने के लिए यहाँ कितना लिख दिया इसने? चूहा नहीं लिखा, यहाँ क्या लिख दिया? बिल्ली भैया, यहाँ का लिख दिया बिल्ली। जब गलत करवाना चाहता है तो कैसे भी करा सकता है, तो हमें चूहे के नीचे चूहा ही लिखना है भैया। चूहा कहाँ है? बोले 5, ये रहा 5 लिख दो इधर, ठीक है। बिल्ली कहाँ है? बोले सर 4। अब करो भैया, अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो गया सर 24, इधर कितना हो गया 25। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है? बिल्ली और चूहा, तो बिल्ली और चूहा इधर कर दो भैया, कितना आ गया 25:24। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। ये लो साहब ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा आगे बढ़े, तो साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट के रूप में कुल 640 रुपये हैं। प्रत्येक तरह के नोटों की संख्या समान है। कुल नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। करो साहब, कुल नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए फटाफट से। देखो ध्यान से, अब ये जो टाइप आता है ना भैया, ये जो टाइप आता है किसी भी एग्जाम को आप देने चले जाओ आपको देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। सर कैसे सॉल्व करें? मैंने कहा सॉल्व करना बताते हैं आपको। कौन कौन है भैया? देखो ध्यान से, ये 1 रुपया है, ठीक है, ये 1 रुपये का नोट है, ये 5 रुपये का नोट है, ठीक है। 1 रुपया, 5 रुपया, और आपके पास क्या है 10 रुपये का नोट है। और किसका नोट है भैया? 10 रुपये का नोट है। बोलो सर अच्छी बात है, आराम से पढ़ना है क्वेश्चन। टोटल मिला के उसके पास टोटल 640 रुपये हैं। प्रत्येक तरह के नोटों की संख्या समान है, यानी अगर ये x है तो ये भी x है और ये भी x। अच्छा मुझे बताओ, मेरे पास 1 रुपये के 10 नोट हैं, तो टोटल कितने रुपये हो गए? 1 × 10 करोगे। मैं बोलूँ मेरे पास 5 रुपये के 50 नोट हैं, टोटल कितने? 5 × 50 करोगे। मैं बोलूँ साहब 10 रुपये के मेरे पास 100 नोट हैं, टोटल कितने सर? 10 को × 100 करोगे। बात क्लियर है ना? बोले सर एकदम क्लियर है। तो भैया अगर मैं इनका टोटल नंबर्स निकालूँ कि मेरे पास है कितने रुपये, तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, कितना आ गया? x आ गया। बोले साहब बिल्कुल आ गया x। मैंने कह लो साहब x लिख दिया, ठीक है। इधर कितना आ गया भैया? 5x आ गया। इधर कितना आ गया भैया? 10x आ गया। बात क्लियर? हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है भैया? हमारे अकॉर्डिंग आ गया 16x। ये टोटल हमारे अकॉर्डिंग आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है? 640 है। तो देखो 16 से कितनी बार सर? 40 बार गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। उसने पूछा कुल नोटों की संख्या, क्योंकि हमें पता है भैया सारे के सारे नोट्स क्या है? इक्वल हैं। ये x है, ये x है, ये x है, यानी टोटल कितने नोट हो गए भैया? ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40, यानी टोटल नोट कितने हो गए? 120। यहाँ पर थोड़ा सा लोचा दे देता है आपको, कई बार आपसे पूछ लेता है कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या है। जब हम जल्दबाजी में टोटल आंसर ये 120 कर आते हैं, नहीं भाई, वहां देखना क्या आपसे पूछ रहा है। क्लियर है क्या? बोलो सर एकदम क्लियर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। एक बैग में बराबर संख्या में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 35 रुपये हो तो आपसे पूछ रहा है प्रत्येक तरह के कितने सिक्के हैं। आ जाओ साहब, ये आपके सामने 1 रुपया हो गया। बोलो सर एकदम बढ़िया, अच्छी बात है। 50 पैसे, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और 25 पैसे। अब ध्यान देखना, ये पैसे में है, ये सारे पैसे में, ये रुपए में है, तो भाई एक जैसा करो, सबको क्या करो? पैसे में चेंज कर लेते हैं। ये लो साहब मैंने इसको भी चेंज कर लिया 100 पैसे में, ठीक है। ये तो पहले से पैसे में था बेचारा, 50 पैसे में और 25 पैसे में। पहली बात मैंने खत्म कर ली। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 35 रुपये है, देखो आप ध्यान से समझना, यहाँ अगर अपन ने पैसों में चेंज किया है तो भैया इसको कैसे छोड़ेंगे? मैंने बोला था ना यूनिट तो सेम होनी चाहिए। कहाँ बताई थी? पहली क्लास में। काम आ रही है क्या? बोले सर बिल्कुल काम आ रही है। तो मुझे बताइए टोटल हमारे अकॉर्डिंग कितना हो गया? बोले सर ये कितना हो गया? 175 हो गया ना, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 3500। कितनी गिवन है? 3500। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया,
ठीक है, सब एक संख्या में समान है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये तीनों की तीनों एक ही समान में 175x आ गया। 35 से काटो भैया, 35 से कितनी बार 100 बार, और 35 से कितनी बार 5 बार, 5 से कितनी बार 20 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। कितनी आ गई भाई साहब 20 आ गई। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, प्रत्येक तरह के, हाँ अभी जो मैंने कहा था प्रत्येक तरह के कितने सिक्के हैं भैया 20 हैं। पूछ लेता टोटल कितने सिक्के हैं, तो 20 ये 20 ये 20 ये कितने हो जाते हैं 60 हो जाते। दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और अभी इस पर और ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं रुपए पैसे वाले पर, उनको अपन आगे कंटिन्यू रखेंगे। वो कब समझ में आएंगे, जब आज वाली क्लास ली। हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं आज की क्लास आपको ज़बरदस्त लगी होगी। कल कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।